बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि अगर कभी ज़मीन ख़रीदनी पड़ जाए, आपको प्रॉपर्टी कोई भी ख़रीदनी पड़ जाए, तो उसको अपने नाम पे करवाना होता है। अपने नाम पे करवाने के लिए उसकी रजिस्ट्री करवाना पड़ती है। रजिस्ट्री के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है कि जिसके अंदर हमने बताया सारा तरीक़ाकार शुरू से एंड तक, किस तरह कौन सा टैक्स कब कितना पे करना है, सारा डिटेल से। लेकिन आजकल थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट हुई है। कुछ टैक्स जो हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं। मोटी मोटी बात करें तो एक बायर पे करता है, जो ख़रीद रहा है ना प्रॉपर्टी, वो सारे टैक्स पे करता है। लेकिन एक टैक्स ऐसा होता है कि जो बेचने वाला पे करता है, उसे कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स जो है वो सिर्फ बेचने वाला पे करता है, बाकी सारे बायर यानी ख़रीदने वाला पे करता है। अब वो डिटेल्ड वीडियो जो है हमने रजिस्ट्री पे बनाई हुई है, बहुत काम की है, उसे ज़रूर देखें। इसी वीडियो के नीचे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का भी लिंक दे रहा हूँ, ताकि आप उसको देख सकें, समझ सकें, सुन सकें। वो बहुत अच्छी वीडियो, बड़ी डिटेल्ड है। रजिस्ट्री करवाने का तरीका आपको समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो वीडियो है, इसके अंदर पुरानी वीडियोज़ टैक्स का रेट बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। आज ये है, 2-4 साल बाद कुछ और, तो टैक्स का थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है। वो आपको इंशाल्लाह गोश गुजार करेंगे आज की इस वीडियो में कि अगर अभी आपने करवानी है तो फिर आपको टैक्स कितने कैसे पे करने पड़ेंगे। बुनियादी बात तो इसमें ही है कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, टैक्स ज़्यादा कर दिए गए हैं। अब लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए बेचते हुए डरते हैं। वो कहते हैं कैसे। और टैक्स देना बुरी बात नहीं है, टैक्स देना चाहिए, लेकिन लोग भी सही हैं, वो भी डरने वाले भी ठीक है। डरते इसलिए हैं, उनको शायद एतमाद नहीं है कि हमारे टैक्स का पैसा वो सही जगह पे ख़र्च भी होता है या नहीं। खा तो नहीं जाते बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं। तो ये ट्रस्ट जो है ना, काश ये कायम हो जाए, तो फिर लोग टैक्स दिया करें, इससे भी ज़्यादा दे सकते हैं। उन्हें पता हो कि ये बाद में हमारे ऊपर ही खर्च होगा, ऑनेस्टी के साथ। एनीहो, टैक्स जो इंक्रीज़ हो गया टैक्स आजकल, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर, इसका बड़ा फ़र्क है। कोई बंदा अगर फाइलर है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाता है, एनटीएन बना हुआ है और गोशवारे जमा करवाता है, रिटर्न जमा करवाता है, फाइलर बंदा है, उसको टैक्स कम पड़ते हैं। वो कम भी काफ़ी सारे हैं। तो जो नॉन फाइलर है उसको बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अब ये फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा आपको आज गोश गुजार करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि वो नोखा सा है, उसको अलहदा कर देते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, जब आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो आपको पहले उसूल ये होता था कि 4 साल तक प्रॉपर्टी आप रखें, उसके बाद बेचें, तो गेन टैक्स आपको पड़ता ही नहीं था। और लेकिन आजकल नहीं, उन्होंने फिक्स ही कर दिया। उन्होंने कहा पहले दिन ही ख़रीदी है, कल बेच दो, 10 साल बाद बेच दो, नो इशू, सेम कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप फाइलर हैं आपको 2% पड़ेगा, नॉन फाइलर हैं तो आपको 4% पे करना पड़ेगा। बड़ी अमाउंट है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 1 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है, बेचना चाह रहा है, तो फ़ौरन उसको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा या 4 लाख रुपया देना पड़ेगा। बहरहाल इस पे थोड़ी सी गुंजाइश ये है कि ये डीसी रेट जो होता है ना, उसके ऊपर पे कर सकता है बंदा। एक तो होता है जो मिसाल का एक मकान है, सौदा हो गया, 1 करोड़ रुपये का ख़रीद रहा है बंदा, लेकिन हर इलाके का एक डीसी रेट होता है, यानी सरकारी तौर पे मुकर्रर की होती है कीमत कि इससे कम रेट पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती। वो जो मुकर्रर रेट है आम तौर पे वो कम ही होता है। तो मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का मकान है, तो वो हम डीसी रेट चेक करें तो हो सकता है 30 लाख बने, और 30 लाख पे फिर आपको टैक्स पे करना चाहिए। यानी आप अगर डीसी रेट से कम आप लिखेंगे तो फिर वो मंजूर नहीं करेंगे रजिस्ट्री। वो कहेंगे नहीं, कम से कम डीसी रेट पे सेल हो सकती है, परचेज़ हो सकती है, इससे कम पे नहीं। बहरहाल ये गुंजाइश निकल सकती है कि जो आपका हो उसके मुताबिक नहीं, डीसी रेट के मुताबिक आप डॉक्यूमेंट तैयार करके तो आप कम पैसों में कम टैक्स पे करके भी आपका काम चल सकता है। कैपिटल गेन टैक्स 2% अगर फाइलर है, नॉन फाइलर 4%, ये बड़ी अमाउंट है। उसके बाद FBR, इसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं, ये 2% और 7%। ये जो बंदा ख़रीद रहा है ना प्रॉपर्टी, अगर तो फाइलर है तो वो 2% पे करेगा, नॉन फाइलर है तो 7% पे करेगा।
7% हिसाब लगा सकते हैं आप। मिसाल के तौर पे वही मिसाल लेते हैं, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले तो 7 लाख रुपया इसको देना पड़ेगा टैक्स। एक किस्म का टैक्स है ना ये, अभी तो हम एक टैक्स की बात, और भी तो काफ़ी सारे टैक्स हैं, तो 7% तो एक ही किस्म का टैक्स है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7 लाख रुपया ये वाला टैक्स है, बाकी टैक्स अभी आएंगे। 7 लाख एक टैक्स देना है, और भी रंगारंग टैक्स दे के, तो इस बंदे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, बंदा कहे जनाब आप 15 लाख रुपया दे दो, परेशानी तो होगी ना। इसी लोग आजकल प्रॉपर्टी ख़रीदने बेचने में थोड़े से रिलक्टेंट हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो टैक्स ही बहुत ज़्यादा है। तो FBR का टैक्स 2%, अगर तो फाइलर ही बन जाए। मेरा तो मशवरा यही है कि अगर प्रॉपर्टी ख़रीदनी बेचनी है तो फाइलर ही बन जाए। देखिए पीछे गेन टैक्स की हमने बात की तो वो भी 2% और 4% था, यानी पूरा 2% आपको बच रहा है फाइलर बनने से। अब FBR का देखिए 2% और 7%, 5% बच रहा है। मेरा ख्याल है उनका ज़हन ये भी है कि लोगों को फाइलर बनाया जाए, लोग इस टैक्स नेट में आए, कुछ ना कुछ टैक्स पे किया करें। टैक्स चोर भी हैं हम लोग, क्या करें। अब नीचे वाले टैक्स चोर हैं, ऊपर वाले वो जो रेवेन्यू जमा होता है उन पे एतमाद नहीं किया जाता कि पता नहीं किधर जाते हैं पैसे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की पे कम खर्च होते हैं। तो मैंने असल कौम ओवरऑल ही सिलसिला लगता है ख़राब है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ खर्चे होते हैं, मिसाल के तौर पर 2% स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ सकती है, CVT पे करनी पड़ सकती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी, ये छोटे मोटे खर्च, और इनमें वेरिएशन हो सकती है इलाके के लिहाज से। मिसाल के तौर लाहौर में आप रजिस्ट्री करवाते हैं, आपका कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसेस आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ नई फ़ीस ऐड हो सकती है। आप कहीं रूरल एरिया में करवाते हैं उसका थोड़ा, तो ये वेरिएशन हल्की फुल्की सी आती है। लेकिन हम जो आपसे गुजारिशात करते हैं, जो अर्ज़ करते हैं, उसका मकसद एक ओवरव्यू देना होता है आपको। मिसाल के तौर पर जिस वीडियो का मैं अर्ज़ कर रहा था रजिस्ट्री के मुतालिक डिटेल्ड वीडियो में, वो नीचे लिंक, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया। तो ये जो वीडियो है ये बड़ी डिटेल्ड थी, लेकिन आज मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें कैपिटल गेन टैक्स कुछ और था। आज वाली वीडियो में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा बदला है, 2% और 4%, और वो कंडीशन भी ख़त्म हो गई है कि 4 साल रखने के बाद बेचोगे तो गेन टैक्स नहीं पड़ेगा, वो ख़त्म हो गई है। अब अगले दिन भी बेचोगे तो टैक्स देना पड़ेगा, 10 साल बाद बेचोगे फिर भी टैक्स देना पड़ेगा आपको, कैपिटल गेन टैक्स। तो ये इल्म बढ़ता है, दिमाग में वसात आती है कि आजकल क्या चल रहा है। सपोज़ आप जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इलाके के लिहाज से कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, लेकिन इसमें बी कॉन्फिडेंट कि आपको टैक्स कोई कैश में पे नहीं करना होता। आपने अगर FBR का टैक्स पे करना है, आपने अगर कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करना है, कोई भी टैक्स पे करना है, बैंक के अंदर पे करना होता है। तो बैंक के अंदर क्या उसमें कोई बंदा चोरी कर लेगा। आप जाइए, चलान भरिए, उसके अंदर जाकर पूछिए ना कि जी कौन सा टैक्स कितना कहाँ पे करना है। आप पहले रजिस्ट्रार के पास जाकर मशवरा ले लें, वो बता देगा। आप अच्छा वो इलाका है तो आपका सर इतना बनता है, उतना आप जाके चलान फॉर्म लें, जाके बैंक के अंदर उतना पे करें, पे करने के बाद ला के उसको स्लिप दें, ये मैंने जमा करवा दिया, दैट्स ओके। हाँ, परेशानी उस वक्त होती है जब आप किसी बंदे को किसी एजेंट के ज़रिए करवाते हैं ना, गोलमोल सी बात कर देते हैं। अच्छा ये 1 करोड़ का मकान मैंने लिया तो टैक्स कितना है, तो वो गोलमोल सी बात करते हैं। अच्छा 1 करोड़ का तो आपको तो पड़ जाएगा 15 लाख रुपया। अब 15 लाख उसने कह दिया, आपने दे दिया, आपकी रजिस्ट्री हो गई। लेकिन ये तो देखिए कि इसमें फ़र्क क्या क्या था, कौन सा टैक्स इसमें पे करना था, कौन सा नहीं करना था, पे हुआ भी है बैंक में या नहीं हुआ। तो ये चीज़ें देखने वाली। तो इसको आपने खुद अगर करवाएं, अपने हाथों से टैक्स पे करें जाके बैंक में, थोड़ी सी इसमें तरद्दुद करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन इससे फिर आपका टैक्स बच सकता है काफ़ी सारा। फाइलर नॉन फाइलर, तो मेरा मशवरा है कि फ़ाइलर हो ही जाना चाहिए आजकल सभी को। ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी जगहों पे। आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं, उस पर भी आपको छूट है टैक्स में, तो रजिस्ट्रेशन पे आपको कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। तो फाइलर बनना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। और दूसरा ये कि अपने हाथों से देखिए, एटलीस्ट जो बंदा करवा रहा है उसको कहें रसीद दिखाओ कितने जमा हुआ है, तो वो आपको कुछ दिखाए कि इतना टैक्स बैंक के अंदर जमा हुआ है। ये बड़ा शफाफ सा है, लेकिन थोड़ी सी आंखें खुली रखें तो उम्मीद है आपने आजकल 2022-2023 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, कोई मकान, प्लाट, दुकान, उसकी रजिस्ट्री करवाने के ऊपर जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ तो नॉलेज हासिल किया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।